Hello student, I am Varsha More. As you know, I am your science teacher. Today we start first chapter crop production and management. Crop production यानी फसल का उत्पादन और उसकी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट यानी व्यवस्था करना। तो ये चैप्टर में आप देखोगे, बुक ओपन करो और आप देखो उसमें, तो चैप्टर में पहली एंड भुजो, उसका पहले इंट्रोडक्शन है कि पहली एंड भुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वो वैकेशन में, समर वैकेशन में अंकल के वहां गए और उनके अंकल फार्मर है। वन डे दे सॉ द many tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, फ्लो etc in the field। वो खेत में गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे टूल्स पड़े। टूल्स आपको पता ही है, वो जो साधन जो हम उससे खेती करते हैं, खुरपी है, सिकल है, शॉवेल है, प्लो है, हल जिसे हम हल बोलते हैं। तो ये सब उन्होंने वहाँ फील्ड में देखा। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमने पहले पढ़ा है कि ऑल लिविंग थिंग्स, उनको जो जीवित प्राणी है उसे खाने की जरूर पड़ती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। वो खुद अपना खाना हम बनाते, ये हमने स्टैंडर्ड 6-7 में पढ़ा है। तो ये कि प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद बनाते। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। आप याद करो कि भाई वो उनका फूड कैसा बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। उनके हिसाब से देखा जाए तो एनिमल्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग humans cannot make their own food। एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, उन्हें खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होना होता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल कहाँ से उनका फूड में लेते हैं। तो हम पहले कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। पहले हम ये सोचते हैं कि भाई हमें खाने की जरूरत क्यों है। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमें जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम हमारे सब काम करने के लिए हमें काम आती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो हमारे फूड में से। सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम हमारा खाना कहाँ से मिलते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से, पौधों से, बराबर, हमारा खाना, और एनिमल से। तो प्लांट से हमें कौन सा मिलता है, तो प्लांट से जो हम अनाज जो खाते हैं, बराबर, और एनिमल से हमें दूध है, मिल्क है, मीट है, एग्स है, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। हमारे इतना सारे, हमारी कितनी पॉपुलेशन है, तो उन सबके लिए खाना यानी पहुंचाने का तो कितना सारा प्रोडक्शन उसके लिए होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो हमारे देखते हैं हम कि
वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स, वेराइटी ऑफ अलग अलग प्रकार का अनाज अलग अलग बाग में उसे बोया जाता है। डिस्पायर दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर, उसमें दो प्रॉपर्टी है। तो वो एक खरीफ क्रॉप्स, जो खरीफ क्रॉप किसे बोलते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। ये हमारी खरीफ क्रॉप्स की, इसे अंडरलाइन कर देना कि ये हमारे खरीफ क्रॉप्स की ये डेफिनेशन है। किसे खरीफ क्रॉप बोलते हैं? जो रेनी सीजन में हम लेते हैं, जो अनाज हम लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। द रेनी सीजन in India is generally from June to September। जो जून से लेके सितंबर महीने तक जो लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। इसमें कौन से अनाज को हम लेते हैं? तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। जो हमें जब एग्जाम के टाइम आए भी व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। ये कौन से मंथ से लेके कहाँ तक ये होता है? तो जून टू सितंबर। और इसमें कौन से अनाज लिए जाते हैं? तो मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अभी खरीफ क्रॉप्स एक और सेकंड कौन सा है? रबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season, कहाँ से कहाँ तक? अक्टूबर टू मार्च are called Rabi crops। Examples of Rabi crops, are wheat, फिर ग्राम, pea, mustard and linseed। ये सब रबी क्रॉप्स है। जो कब लेते हैं? जो हमारे ठंडी के दिन होते हैं, विंटर सीजन में, तो उस टाइम अक्टूबर टू मार्च। ये अभी हम देखते हैं, तो अभी हमारा कौन सा अनाज आया? अभी हम हमारे घर पे देखते हैं कि हमारी मम्मी गेहूं साफ कर रही होती है, तो इस महीने में अभी हमें गेहूं मिलते हैं। फिर गेहूं और कौन से? तो ग्राम है, चना, वटाना, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सब हमें रबी, और ये कौन से क्रॉप्स है? रबी क्रॉप्स।
तो besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. दूसरी तरफ के कोई पल्सेस यानी दालें, तो pulses and vegetables are grown ड्यूरिंग समर. जब समर चालू होता है तब समर एट मेनी प्लेसेस, बहुत सी जगह पे ड्यूरिंग सीजन समर सीजन चलता है तब ये सब लेते. In order to provide food for a large population, regular production, proper management, and distribution is necessary. हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है तो हमें ये कितने हमारे अभी हम हमारा सुनते हैं हमेशा टीवी पे, तो 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है. तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन यह जरूरी है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अभी हम 1.1 एक्टिविटी देखेंगे. तो क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? तो till 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. ये एग्रीकल्चर तो हम देखते हैं कि बहुत पहले के जो हमारी वो यानी समझो आदि मानव, तो वो क्या करते थे, वो किस पे निर्भर रहते थे? तो वो क्या खाने के सर्च में घूमते रहते थे और ग्रुप्स बना के ऐसे घूमते थे. फिर वो क्या करते थे कि वो शिकार करते थे, प्राणी की शिकार करते थे. फिर फ्रूट वेजिटेबल ऐसा कुछ मिले तो वो ऐसा कच्चा रॉ यानी कच्चा ऐसा खाते थे. फिर उन्होंने ऐसे देखा कि भाई इस तरह से अनाज उगा सकते, ऐसे बना सकते, और इससे एग्रीकल्चर की फिर खोज हुई. When plants of the same kind are cultivated at one place to a large scale, कि जब प्लांट्स सेम जाति का तो 1 place to लार्ज स्केल तक उसको हम कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? इज ए कॉल्ड ए क्रॉप. हम देखते हैं कि जो व्हीट है तो वो कैसे खेती में एक लाइन से ऐसे पूरा खेत ऐसा बोया हुआ रहता है. तो एक ही जैसा क्रॉप्स का कितना सारा, एक ही जैसे अनाज का कितना सारा वो एक हम दाने डालते हैं एक जैसे, तो कितना सारा उसका क्रॉप हमें मिलता है. उसे क्या बोलते हैं कि when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When plants
of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called क्रॉप। ये भी डेफिनेशन आ सकती है, इसे हम अंडरलाइन करेंगे कि किसे क्रॉप बोलते हैं कि सेम काइंड, एक ही जैसा अनाज हम पूरे फील्ड में ऐसा लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat। पूरे फील्ड में कौन से प्लांट होंगे? बस wheat के ही होंगे। means that all the plants grown in a field are that of wheat। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की सीरियल्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, तो वो अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स हमें मिलते हैं, अलग अलग दालें हमें अलग सीजन में मिलती है, बराबर। तो ये सब अलग अलग सीजन में वो बोया जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया कैसा? हमारे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ऐसा विस्तार से ऐसा फैला हुआ देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts। ये हमने आगे देख लिया कि भाई हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और इस तरह से फिर अलग टाइप के क्रॉप्स हम लेते हैं। तो हमने आगे देख लिया खरीफ क्रॉप्स, ये देखा हमने खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, बराबर, ये हमने पढ़ लिया। फिर cultivation of crops involves several activities। cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। उनका टाइम और पीरियड देख के वो फार्मर्स उस तरह से लेते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ornamental plants in your house। These activities or tasks are referred to as agriculture practice which are listed below। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन यानी जमीन के किस तरह की जमीन है। फिर सोविंग, उसको बोना, सोविंग। फिर थर्ड पॉइंट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स,
उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना। इरिगेशन यानी जो पानी जो फुहारे से वो देते हैं ना खेती, वो इरिगेशन वाली इरिगेशन। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हार्वेस्टिंग, फिर उसका फसल लेना, हार्वेस्टिंग। फिर उसका स्टोरेज। इतनी सारी प्रोसेस उसकी होती है। पहले उसको सॉइल की प्रिपरेशन, फिर उसको प्रिपरेशन करते हैं। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, खेत में ट्रैक्टर से, हल से पूरा खेत को ऐसा हल चलाते हैं, उसके अंदर उसको सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं। फिर जब बरसात होती है तब क्या होती है, उसकी बुआई होती है। फिर एडिंग मैन्योर, उसमें वो डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर यानी खातर बोलते हैं ना हम उसे, वो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। फिर इरिगेशन वाली पानी देते हैं उसे। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वो उससे जीव जंतु से उसका प्रोटेक्शन करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग यानी जब अनाज पक जाता है तो उसे तोड़ने की जो उसकी विधि वो होता है, तो उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे स्टोरेज करा जाता है। आज यहाँ तक कि हम करते हैं, और इसके जितने हार्ड वर्ड्स है वो आप लर्न करना। मैं हार्ड वर्ड्स देती हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चर यानी खेती, बराबर। फिर क्रॉप जो अनाज लेते हैं हम, फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, फिर इरिगेशन, खरीफ, 7 रबी, 8 फ्लो, 9 मैन्योर, 10 सीड, sowing, storage, 11 12 13 स्टोरेज। फिर वीड्स, होता ना सिकल, चालू केलं सिकल। आज यहाँ तक कि हम करते हैं। आप ये हार्ड वर्ड्स लर्न करना और उसके मीनिंग के साथ उसे लर्न करना,
और हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन से लेके हमने आज क्या पढ़ा, तो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, बराबर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और किस तरह से हम उसे जमीन को यानी प्लो करते हैं और उस तक किस तरह से, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। अभी आज आप हार्ड वर्ड्स लर्न करके और इसे थोड़ी प्रैक्टिस करना और ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स क्या है, ये इसकी प्रैक्टिस करना।